जैसे भूत प्रेत आत्मा से जुड़ी घटनाएं हमेशा से एक विवाद का विषय रही है, वैसे ही पुनर्जन्म से जुड़ी घटनाएं और कहानियां भी हमेशा से विवाद का विषय रही है। इन पर विश्वास और अविश्वास करने वाले दोनों ही बड़ी संख्या में हैं, जिनके पास अपने अपने तर्क है। यहूदी, ईसाईयत और इस्लाम तीनों धर्म पुनर्जन्म में यकीन नहीं करते हैं। इसके विपरीत हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में यकीन करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य का केवल शरीर मरता है, उसकी आत्मा नहीं। आत्मा एक शरीर का त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इसे ही पुनर्जन्म कहते हैं। हालांकि नया जन्म लेने के बाद पिछले जन्म की याद बहुत ही कम लोगों को रह पाती है, इसलिए ऐसी घटनाएं कभी कभार ही सामने आती है। पुनर्जन्म की घटनाएं भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों में सुनने को मिलती। पुनर्जन्म के ऊपर अब तक हुए शोधों में दो रिसर्च बहुत महत्वपूर्ण है। पहला अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉक्टर इयान स्टीवेंसन का। इन्होंने 40 साल तक इस विषय पर शोध करने के बाद एक किताब रिंकारनेशन एंड बायोलॉजी लिखी, जो कि पुनर्जन्म से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण बुक मानी जाती है। दूसरा शोध बेंगलोर की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसीज में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के रूप में कार्यरत डॉक्टर सतवंत पसरिया द्वारा किया गया है। इन्होंने भी एक बुक ग्लिम्स ऑफ रिंकारनेशन एम्पिरिकल स्टडी ऑफ केसेज इन इंडिया लिखी है। इसमें 1973 के बाद से भारत में हुई 500 पुनर्जन्म की घटनाओं का उल्लेख है। गीता प्रेस गोरखपुर ने भी अपनी एक किताब परलोक और पुनर्जन्मांक में ऐसी कई घटनाओं का वर्णन किया है। पहली घटना, यह घटना सन 1950 अप्रैल की है। कोसीकला गांव के निवासी भोलानाथ जैन के पुत्र निर्मल की मृत्यु चेचक के कारण हो गई थी। इस घटना के अगले साल यानी सन 1951 में छत्ता गांव के निवासी बी एल वाषणे के घर पुत्र का जन्म हुआ। उस बालक का नाम प्रकाश रखा गया। प्रकाश जब 4.5 साल का हुआ तो एक दिन वह अचानक बोलने लगा, मैं कोसीकला में रहता हूँ, मेरा नाम निर्मल है, मैं अपने पुराने घर जाना चाहता हूँ। ऐसा वह कई दिनों तक कहता रहा। प्रकाश को समझाने के लिए एक दिन उसके चाचा उसे कोसीकला ले गए। यह सन 1956 की बात है। कोसीकला जाकर प्रकाश को पुरानी बातें याद आने लगी। संयोगवश उस दिन प्रकाश की मुलाकात अपने पूर्व जन्म के पिता भोलानाथ जैन से नहीं हो पाई। प्रकाश के इस जन्म के परिजन चाहते थे कि वह पुरानी बातें भूल जाए। बहुत समझाने पर प्रकाश पुरानी बातें भूलने लगा, लेकिन उसकी पूर्व जन्म की स्मृति पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पाई। सन 1961 में भोलनाथ जैन का छत्ता गांव जाना हुआ। वहां उन्हें पता चला कि यहाँ प्रकाश नामक का कोई लड़का उनके मृत पुत्र निर्मल के बारे में बातें करता है। यह सुनकर वे वाषणे परिवार में गए। प्रकाश ने फौरन उन्हें अपने पूर्व जन्म के पिता के रूप में पहचान लिया। उसने अपने पिता को कई ऐसी बातें बताई जो सिर्फ उनका बेटा निर्मल ही जानता था। दूसरी घटना, यह घटना आगरा की है। यहाँ किसी समय पोस्ट मास्टर P.N. भार्गव रहा करते थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम मंजू था। मंजू ने 2.5 साल की उम्र में ही यह कहना शुरू कर दिया कि उसके 2 घर हैं। मंजू ने उस घर के बारे में अपने परिवार वालों को भी बताया। पहले तो किसी ने मंजू की उन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब कभी मंजू धुलियागंज, आगरा के एक विशेष मकान के सामने से निकलती तो कहा करती थी, यही मेरा घर है। एक दिन मंजू को उस घर में ले जाया गया। उस मकान के मालिक प्रताप सिंह चतुर्वेदी थे। वहां मंजू ने कई ऐसी बातें बताई जो उस घर में रहने वाले लोग ही जानते थे। अनुमान यह लगाया गया कि उन्हीं का पुनर्जन्म मंजू के रूप में हुआ है। तीसरी घटना, सन 1960 में प्रवीण चंद्र शाह के यहाँ पुत्री का जन्म हुआ। इसका नाम राजूल रखा गया। राजूल जब 3 साल की हुई तो वह उसी जिले के जूनागढ़ में अपने पिछले जन्म की बातें बताने लगी। उसने बताया कि पिछले जन्म में मेरा नाम राजूल नहीं गीता था। पहले तो माता पिता ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब राजूल के दादा वजुभाई शाह को इन बातों का पता चला तो उन्होंने इसकी जांच पड़ताल की। जानकारी मिली कि जूनागढ़ के गोकुलदास ठक्कर की बेटी गीता की मृत्यु अक्टूबर 1559 में हुई थी। उस समय वह 2.5 साल की थी।
वजुभाई शाह 1965 में अपने कुछ रिश्तेदारों और राजूल को लेकर जूनागढ़ आए। यहाँ राजूल ने अपने पूर्वजन्म के माता पिता व अन्य रिश्तेदारों को पहचान लिया। राजूल ने अपना घर और वह मंदिर भी पहचान लिया जहाँ वह अपनी मां के साथ पूजा करने जाती थी। चौथी घटना, जम्मू कश्मीर में एम.एल. मिश्र रहते थे। उनकी एक लड़की थी जिसका नाम सबीना था। बचपन से ही सबीना बताती थी कि उसका असली घर में है और उसके 2 बेटे हैं। पहले तो घर वालों ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह बार बार यही बात बोलने लगी तो घर वाले सबीना को पंजाब ले गए। पंजाब जाकर सबीना ने पूर्वजन्म के अपने दोनों बेटों को पहचान लिया। उसने दूसरे लोगों, जगहों, चीजों को भी पहचान लिया। छानबीन से पता चला कि उसी घर में 18 साल पहले बिंदिया देवी नामक महिला की मृत्यु दिल की धड़कनें बंद हो जाने से मर गई थीं। सबीना ने यह तक बता दिया कि उसकी मृत्यु के बाद उस घर में क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं। बिंदिया देवी के घर वालों ने भी सबीना को अपना लिया और वही मान सम्मान दिया जो बिंदिया देवी को मिलता था। 5वीं घटना, न्यूयॉर्क में रहने वाली क्यूबा निवासी 26 वर्षीय राचाले ग्रांड को यह अलौकिक अनुभूति हुआ कि वह अपने पूर्व जन्म में एक डांसर थीं और यूरोप में रहती थी। उसे अपने पहले जन्म के नाम की स्मृति थी। खोज करने पर पता चला कि यूरोप में आज से 60 वर्ष पूर्व स्पेन में उसके विवर्ण की एक डांसर रहती थी। राचाले की कहानी में सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि जिसमें उसने कहा था कि उसके वर्तमान जन्म में भी वह जन्मजात नर्तकी की है और उसने बिना किसी के मार्गदर्शन अथवा अभ्यास के हाव भाव युक्त डांस सीख लिया था। 6वीं घटना, पुनर्जन्म की एक और घटना अमेरिका की है। यहाँ एक अमेरिकी महिला रोजनबर्ग बार बार एक शब्द जैन बोला करती थी जिसका अर्थ न तो वह स्वयं जानती थी और न उसके आसपास के लोग। साथ ही वह आग से बहुत डरती थी। जन्म से ही उसकी अंगुलियों को देखकर यह लगता था कि जैसे वे कभी जली हों। एक बार जैन धर्म संबंधी एक गोष्ठी में जहां वह उपस्थित थी, अचानक रोजनबर्ग को अपने पूर्व जन्म की बातें याद आने लगी, जिसके अनुसार वह भारत के एक जैन मंदिर में रहा करती थी और आग लग जाने की आकस्मिक घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। 7वीं घटना, जापान जैसे बौद्ध धर्म को मानने वाले देशों में पुनर्जन्म में विश्वास किया जाता है। 10 अक्टूबर 1815 को जापान के नकावो मूरा नाम के गांव के गेंजो किसान के यहाँ पुत्र हुआ। उसका नाम कट्सुगोरो था। जब वह 7 साल का हुआ तो उसने बताया कि पूर्वजन्म में उसका नाम तोजो था और उसके पिता का नाम क्यूबी, बहन का नाम फूसा था तथा माँ का नाम शिड्जू था। 6 साल की उम्र में उसकी मृत्यु चेचक से हो गई थी। उसने कई बार कहा कि वह अपने पूर्वजन्म के पिता की कब्र देखने होडोकुबो जाना चाहता है। उसकी दादा सुया उसे होडोकुबो ले गए। वहां जाते समय उसने एक घर की ओर इशारा किया और बताया कि यही पूर्वजन्म में उसका घर था। पूछताछ करने पर यह बात सही निकली। कट्सुगोरो ने यह भी बताया कि उस घर के आसपास पहले तंबाकू की दुकानें नहीं थी। उसकी यह बात भी सही निकली। इस बात ये सिद्ध होता है कि कट्सुगोरो ही पिछले जन्म में टोजो था। 8वीं घटना, थाईलैंड में सियाम नाम के स्थान पर रहने वाली एक लड़की को अपने पूर्वजन्म के बारे में ज्ञात होने का वर्णन मिलता है। एक दिन उस लड़की ने अपने परिवार वालों को बताया कि उसके पिछले जन्म के माँ बाप चीन में रहते हैं और वह उनके पास जाना चाहती है। उस लड़की को चीनी भाषा का अच्छा ज्ञान भी था। जब उस लड़की की पूर्वजन्म की माँ को यह पता चला तो वह उस लड़की से मिलने के लिए सियाम आ गई। लड़की ने अपनी पूर्वजन्म की माँ को देखते ही पहचान लिया। बाद में उस लड़की को उस जगह ले जाया गया जहाँ वह पिछले जन्म में रहती थी। उससे पूर्वजन्म से जुड़े कई ऐसे सवाल पूछे गए। हर बार उस लड़की ने सही जवाब दिया। लड़की ने अपने पूर्व जन्म के पिता को भी पहचान लिया। पुनर्जन्म लेने वाले दूसरे व्यक्तियों की तरह इस लड़की को भी मृत्यु और पुनर्जन्म की अवस्थाओं के बीच की स्थिति की स्मृति थी। 9वीं घटना, चीन के संगही में जैस्मीन पैदा हुई। उसके पिता का नाम सीमन था। जैस्मीन जब बोलने लगी तो वह अपने पूर्वजन्म की बातें करने लगी। उसने बताया कि पूर्वजन्म में वह एक लड़का था।
उसका पुराना घर वहां से 4 मील दूर था। वह घर बहुत बड़ा है। उसने यह भी बताया कि पूर्वजन्म में वह एक सुपरस्टार था जो बहुत अमीर था। उसकी मृत्यु कुएं में डूबने से हुई थी। ये थी पूर्व जन्म कहानी। क्या आपको इसकी कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर